न्यूज़ में और मीडिया में एक नैरेटिव चलता है कि ट्रंप मारा गया है, लेकिन ये सारा एकदम से नैरेटिव आया क्यों और उसको हवा कैसे दी गई? ये नैरेशन चलता क्यों है लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद ही आ गया कि ट्रंप तो जिंदा है? ये सारा खेल होता क्यों है? लोग इसमें कंफ्यूज हो गए, लोग इसमें सिंपली उछलने लग जाते हैं, गाली देने लग जाते हैं। अगर किसी ने न्यूज़ बता दी कि भाई वो मर गया है तो तुम्हारे सोर्सेज लेजिट नहीं है, फिर बोल रहे हो तुम जिंदा हो गया है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता। लेकिन एनालाइज ये करने की बात है कि ये न्यूज़ प्रोपोगेंडा फैला कैसे? आप इसके पीछे की चीज़ भूल गए। किसी ने इस चीज़ को, जो न्यूज़ में सर्कुलेट हुई, लोग वही बताएंगे, लेकिन आपको उसके पीछे का समझना है कि न्यूज़ अचानक से क्यों आई। और आई तो एक्चुअल में दो तरीके के लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक का काम होगा कुछ एनालाइज नहीं करना, सिर्फ गाली बकना, तुमसे ये नहीं होता, तुमसे वो नहीं होता। दूसरे लोगों का खेल है कि ठीक है, अगर न्यूज़ गलत भी आई या सही भी आई, लेकिन ये न्यूज़ पैदा कैसे हुई, ये प्रोपोगेंडा चला कैसे और इसके पीछे का कारण क्या है, ताकि लोगों को ऐसा बताया गया कि ट्रंप मर गया है। ये क्यों हुआ? ये इंपॉर्टेंट है जानने की कि वेदर ये न्यूज़ सही थी या गलत थी, क्योंकि न्यूज़ तो आपको भटकाने के लिए है। दे डोंट वांट यू टू एक्चुअली एजुकेट, दे वांट टू डाइवर्ट योर अटेंशन। दैट्स द एंटायर पॉइंट ऑफ न्यूज़, जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया का है। अब इसके पीछे का पूरा खेल समझते हैं। तो थोड़े टाइम पहले से इसकी कहानी, 1-2 साल पहले से ही शुरू हो गई थी। आपने अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे हो, जियो पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि ट्रंप ने जो है बोलना शुरू कर दिया था कि भाई ईरान में जो है उनके पास यूरेनियम यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो हमें सीज करना है। ये खेल अभी से नहीं चल रहा है, बाय द वे 2008 की कहानी है, जिसको साइबर सिक्योरिटी के एक इंसिडेंट से बहुत डिटेल में किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। अगर जो लोग जानते होंगे तो स्टक्सनेट नाम का एक मालवेयर बनाया था सबसे पहली बार, जो साइबर अटैक, जो पब्लिकली साइबर अटैक जो सबसे पहले सामने आया था 2008 में ईरान के ऊपर करा गया था, जिसमें इनके पावर प्लांट को ऑन ही नहीं होने दिया गया था थ्रू ए मालवेयर। ये कहानी अगर आपको नहीं पता है तो इस पर जाके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, या कभी टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। एनीवे, लेकिन वहां से इनको ये है कि आपको मैंने बताया यूएसए की पॉलिसी, दूसरे देश पे जाओ, वहां रजीम चेंज करो, उन्हें मारो, उन्हें लूटो और उनके सारे रिसोर्सेज लूट के ले आओ, क्योंकि ये लोग खूनी है। ये इनका खेल चलता है। अब इसमें खेल ये हुआ कि इन्होंने ईरान के ऊपर देखा कि भाई इनके पास तो बहुत न्यूक्लियर मटेरियल है जिसे हमें सीज करना है, तो ये 1 आध साल से नरेशन चलना शुरू हो गया। अच्छा, अब यूएसए में भी देशभक्त लोग तो वहां पर भी हैं। उनको हुआ कि यार ये कैसा बड़बोला प्रेसिडेंट है यार, ये सारी स्ट्रेटेजी बता क्यों रहा है? मतलब अगर हमें करना भी है तो तुम अपने दुश्मन को पहले से ये सब बता के क्यों रख रहे हो? ट्रम्प की आप आदत जानते हैं, वो बहुत ईगोइस्टिक और मैनियक टाइप का है। वो सुबह उठता है, 2 बियर मारता है या जो भी दारू पीता है, और वो कुछ भी लिख देता है। एक पहला प्रेसिडेंट ऐसा आया है जिसकी लोग मजाक बनाते हैं, जिसकी कोई इज्जत नहीं है। ठीक, आप ये समझें कि वो अपने ट्वीट्स में कैसे अभद्र शब्दों का, एज ए प्रेसिडेंट आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप उसके पद का कुछ एक मान है, वो पद का मान वान सब छोड़ो, एक टपोरियों छिछोरों जैसी चिंदी टाइप वो हरकतें करता है, बोलता है। ठीक, अब इससे वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ की भी पूरी आर्मी होगी, इंटेलिजेंस होगी, एयरफोर्स होगी, इनकी नेवल होंगे, ये सब लोग भी परेशान है कि ठीक है भाई, स्ट्रेटेजी बनाना इज ए वन थिंग, एज ए प्रेसिडेंट आपका काम है कि वहाँ पे सर्टेन आप ट्वीट्स दें, आप सर्टेन स्टेटमेंट्स दें, वो सब ठीक है, लेकिन आप स्ट्रेटेजी डिस्क्लोज कर देते हो, आप तो चीज़ें अलग अलग कर रहे हो, तो उससे ये लोग भी परेशान है कि भाई क्या कार्टूनों की फौज है ये सारी। अच्छा, फिर थोड़ी चीज़ों को अब जियो एनालिटिकली एनालाइज करना शुरू करते हैं इस परस्पेक्टिव में कि ट्रंप ने थोड़े टाइम से, अच्छा आपको समझ में आया कि एफबीआई के काश पटेल का जो ईमेल है वो हैक हो गया, यानी एफबीआई एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज है, तो इसने उन्हें धमकी दी कि भाई मैं तुम्हें हटा दूंगा। तुलसी गवाड़ जो उनकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर है, उसको भी धमकी दी है अभी तक कि भाई तुम्हें भी हटाया जाएगा। इससे पहले अगर थोड़े फैक्ट्स हम देखने चलें तो उनके जॉइंट चीफ या आर्मी चीफ जो है, जो कि चार्ल्स ब्राउन है, जनरल रैंडी जॉर्ज हैं, उनको निकाल दिया गया है। या इन सारे लोगों की जो मैं नाम की लिस्ट बता रहा हूँ, इनको या तो धमकी दी गई है या फिर इनको निकाल दिया गया है। इंटेलिजेंस और साइबर यूनिट से टिमोथी हॉग है, एनएसए के जो चीफ है, उसको निकाल दिया गया। वेंडी नोबल है जो कि वहाँ की लेफ्टिनेंट जनरल है, और जेफरी क्रूज हैं, इन सबको निकाल दिया गया है। और नेवी के और स्पेशल ऑपरेशंस के मिल्टन सैंड्स है, नैन्सी लेकौर है, एयरफोर्स के डेविड एलन एलन है। एनीवे, ये नाम से हमें इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन पॉइंट समझने का ये है कि इन सब को ट्रंप ने एक निकाल के फेंक दिया है। अब आप सोचो कि एक देश की आर्मी जिसकी कमांड प्रेसिडेंट के हाथ में है, या एयरफोर्स या जो भी उनकी स्पेशल ऑपरेशन है, उनकी कमांड एक प्रेसिडेंट के हाथ में है, और वो कोई डिसीजन ले रहे हैं और उनका प्रेसिडेंट ही उन्हें निकाल निकाल के फेंक रहा है। क्या उन लोगों को ये नहीं होगा कि यार हमें अपने देश पहले है, ये प्रेसिडेंट बाद में है? अब उस सब के ऊपर ये खुलासे, ये कुछ भी बोल देता है, इसके पास कोई फिल्टर नहीं है। अब आप ये सोचो, जब आपके पास फिल्टर नहीं होता है और आपकी जो मानसिकता है वो ये है कि जो मुंह में आया बोल दूंगा मैं, तो जो बहुत लोग कूल समझते हैं, आप अपनी स्ट्रेटेजी बताए जा रहे हो। अब इन्होंने यही खेल करा, इन्होंने बोल दिया कि हम तो तुम्हारा यूरेनियम और ये सब जो है, जो तुम्हारा न्यूक्लियर है, हम तो सब उठा लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वहाँ के लोगों को लगा भाई ये क्या बोले जा रहा है, इसको चुप कराना जरूरी है। और आपको अभी समझ में आया होगा, अभी रिसेंट इवेंट्स में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर और इन सबको लेकर कितनी बहसबाजी हुई है, और उनको ये डर था, जो एक समराइज करूं अगर मैं सारे में, उनको ये डर था कि भाई अब ये बोलना शुरू कर रहा है, ये हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो डिस्क्लोज करेगा। जैसे कि अभी एक रिसेंट इंसिडेंट में पता चला कि अभी ये जो F-30 जो इनके प्लेन क्रैश हो गए थे, उसके पायलट को बचाने गए थे, लेकिन वो एक्चुअली न्यूक्लियर को, जो उनका न्यूक्लियर और थोरियम और यूरेनियम है, उसको लेने के लिए गए थे, उसको सीज करने के लिए गए थे। उसको अभी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये सारा प्लान, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अमेरिका करने जा रहा था, और ये ट्रंप बड़बोला वहां पे बोलता जा रहा था। इस सब के बीच में ये प्रोपोगंडा इसलिए फैलाया गया कि ट्रंप तो हॉस्पिटलाइज्ड है, और ये है कि सब थोड़ी देर चुप रहोगे, मुंह पे अपने ताला मारोगे, साटोगे, भाई इसके मुंह पे कुछ दे के मारो, ये तो बक 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 करके सब बक देगा। एनीवे, दैट वाज द रीजन। अब इसके पीछे की आपको जियो पॉलिटिक्स समझ में आनी चाहिए
धीरे-धीरे कि अगर उसको एक खबर आई है कि वो हॉस्पिटलाइज़्ड है या डेड है, आपने उस थ्रेड को फ़ॉलो करा, ठीक है? बजाय चीखने-चिल्लाने के और कंक्लूजन पे पहुँचने के, फ़ॉलो करो, आप जाओ, गलत भी न्यूज़ है, आप जाओ उसके पीछे कि ठीक है, आपने ऐसा बोल रहे हो। फिर अगर आपको वो खबर दिखती है कि अरे, ये तो फेक न्यूज़ निकली, वो भी इम्पोर्टेंट है। लोग सिर्फ़ फेक और सच में ही झूलते रह जाते हैं। आप ये समझो फेक न्यूज़ ये आई तो आई क्यों? आप उस थ्रेड को फ़ॉलो करो, जाओ उस फेक न्यूज़ के पीछे। अब जब रियल न्यूज़ आई है कि नहीं वो तो ज़िंदा है, अब आपको उससे समझ में आएगा कि ये फिर फेक न्यूज़ फैलाई क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा है कि भाई हम ये करने जा रहे थे, इसलिए उसकी ये न्यूज़ फैलाएगा, ये प्रोपेगेंडा फैलाएगा। फाइनली अब ये हो गया कि भाई 8 बजे ट्यूसडे को अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खोलोगे तो हम भाई धमाके कर देंगे, ये कर देंगे। तो ये थी सारी प्रोपेगेंडा की स्टोरी कि ट्रंप डेड और अलाइव, कि ये सारा खेल क्यों रचा गया, इसके पीछे क्या है, ट्रंप को चुप कराने के लिए, और वहाँ के देशभक्त लोगों ने ये सारा खेल किया। आई होप इससे आपको सारी स्टोरी समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।